दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं इस कायनात की यानी हमारे इस यूनिवर्स की, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं, जैसे कि हमारी ये कायनात आखिर कैसे बनी और हमारी ये कायनात आखिर कितनी बड़ी होगी और ऐसा क्या है जो आज भी इस कायनात ने अपने अंदर छुपा रखा है। दोस्तों, वैसे तो हमारी इस कायनात ने अपने अंदर बहुत सारे भयानक राज दफन किए हुए हैं, लेकिन दोस्तों अब तक जो सबसे भयानक राज हमने देखा है वो है ब्लैक होल, एक ऐसी अंधेरी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। दोस्तों, ब्लैक होल्स के बारे में हमें बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जैसे कि ये किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता है, यानी ब्लैक होल में जाने के बाद हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां एक अलग ही किस्म की जिंदगी बसती है जो कि वक्त से भी परे है, यानी वहां पर कोई वक्त नहीं होगा और ना कभी वहां पर मौत आएगी। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल्स खुदा तक पहुंचने का रास्ता होते हैं, लेकिन दोस्तों ये अब तक सिर्फ इंसानों के मन घड़त अंदाजे हैं, क्योंकि दोस्तों आज तक ब्लैक होल को सिर्फ देखा गया है, इन्हें अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया। जैसे कि ब्लैक होल में जाने वाली कोई भी चीज़ वापस नहीं आती, लिहाजा ये बताना मुश्किल है कि ब्लैक होल्स जिंदगी देते हैं या मौत। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इंसानों ने इस कायनात को स्टडी करना शुरू किया, और जब इंसानों ने इस कायनात के बारे में स्टडी की तो इंसानों की अकल भी दंग रह गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कायनात की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ यानी ब्लैक होल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्फोबुक की दुनिया में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, अगर बात की जाए ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पर हमारी इस कायनात का सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है और इस अंधेरे से कोई भी चीज़ बचकर नहीं निकल पाती, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोशनी ब्लैक होल के अंदर जाती तो ज़रूर है, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आती, क्योंकि दोस्तों ब्लैक होल्स रोशनी को भी निगल लेते हैं और इनके इन्हीं अंधेरे रूप की वजह से इन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। तो अगर साइंटिफिकली ब्लैक होल को समझा जाए तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर सादा अल्फाज में बात करूं तो इस कायनात में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी ब्लैक होल्स के अंदर पाई जाती है। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी हर उस चीज़ को अपने अंदर खींच लेती है जो इसकी लपेट में आती है, और शायद यही वजह है कि जब कोई चीज़ ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आती। इसलिए ब्लैक होल को द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, यानी कि जहाँ से कोई भी चीज़ कभी वापस नहीं आ सकती, यानी कि एक ऐसा रास्ता जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं, या फिर यूँ कहें कि एक ऐसी अंधेरी रात जिसकी कभी कोई सुबह नहीं होती। ब्लैक होल्स के अंदर जाने के बाद फिजिक्स का कोई भी लॉ काम नहीं करता, यहाँ तक कि न्यूटन के ग्रेविटी के लॉज भी ब्लैक होल्स के अंदर नाकाम हो जाते हैं। यानी ब्लैक होल हमारे इस यूनिवर्स का एक खौफनाक और तिलिस्मी चेहरा है जिसे समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो ये तो हो गया ब्लैक होल का इंट्रोडक्शन कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है। अगर हम ब्लैक होल के बारे में थोड़ा डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है, क्या होगा अगर हमारी अर्थ एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाए, और अगर हमारा सूरज ही एक ब्लैक होल बन जाए तो हमारे इस सोलर सिस्टम का क्या होगा। तो इसी तरह के चंद सवालों के जवाब ढूंढकर हम ये जान पाएंगे कि ब्लैक होल आखिर किस बला का नाम है। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम अपने सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि आखिर एक ब्लैक होल बनता कैसे है। तो इसके लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 20वीं सदी में, क्योंकि 20वीं सदी के लोगों को लगता था कि ब्लैक होल जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती और उनके लिए ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ किस्से और कहानियों जैसा था। 1916 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड। उन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ के साइज को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दें तो वो चीज़ एक ब्लैक होल बन जाएगी। अब ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो सर श्वार्ज़चाइल्ड के मुताबिक जब भी हम किसी मास को हद से ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। यानी कि अगर हम अपने अर्थ के साइज़ को बहुत ज़्यादा छोटा कर दें तो हमारी अर्थ भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त तो इस थ्योरी को सिर्फ एक मजाक समझा जाता था, लेकिन 1971 में ये थ्योरी हकीकत बन गई, क्योंकि 1971 में साइंसदानों ने इस कायनात का यानी हमारे यूनिवर्स का सबसे पहला ब्लैक होल देखा।
जिसको देखने के बाद ये पता चला कि वो ब्लैक होल हाईली कंप्रेस्ड था और ये ब्लैक होल हमारी इस जमीन से यानी हमारी अर्थ से 6000 लाइट ईयर्स दूर था। और अगर आपको लाइट ईयर का नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम रोशनी की स्पीड से 1 साल सफर करें तो हम उसे 1 लाइट ईयर कहेंगे और रोशनी की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। और जो ब्लैक होल सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो हमारी इस अर्थ से 6000 लाइट ईयर्स दूर था। यानी अगर हमारी ज़मीन से इस ब्लैक होल की तरफ लाइट को भेजा जाए तो उस लाइट को इस ब्लैक होल तक पहुंचने में 6000 साल लगेंगे। और अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लाइट हमारी इस कायनात की सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक होल्स की कितनी टाइप्स होती हैं? दोस्तों 1971 से लेकर अब तक साइंसदान बहुत सारे ब्लैक होल्स को देख चुके हैं जिनमें अब तक 4 किस्म के ब्लैक होल्स देखने को मिले हैं। मिनिएचर ब्लैक होल्स, स्टेलर ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। दोस्तों अब अगर हम बात करें मिनिएचर ब्लैक होल्स की तो मिनिएचर ब्लैक होल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस ब्लैक होल का साइज एक छोटे से एटम के बराबर होता है, लेकिन इसके बावजूद ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये एक बड़े पहाड़ को आसानी से अपने अंदर निगल सकता है। इन छोटे ब्लैक होल्स की एज हमारी इस कायनात की एज के लगभग बराबर है और साइंसदानों का ये मानना है कि ये छोटे ब्लैक होल्स शायद बिग बैंग के फौरन बाद बन चुके थे जब स्पेस ने अपने टुकड़ों को इधर उधर बिखेर दिया होगा। दोस्तों मिनिएचर ब्लैक होल्स के बाद आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स जिनका साइज हमारे इस सूरज से 10 से 15 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है और ये ब्लैक होल्स सुपरनोवा के बाद बनते हैं। और सुपरनोवा तब होता है जब एक बहुत ही बड़ा स्टार मरता है और ये मरने वाला स्टार हमारे सूरज से लगभग 20 से 25 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है और जब ये स्टार मरते हैं तो ये फट जाते हैं और इनके फटने से इतनी ज्यादा रोशनी होती है जो कि सूरज की रोशनी से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा होती है और इसके अंदर से इतनी ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज होती है कि इसकी रोशनी एक गैलेक्सी में कई हफ्तों तक रहती है। एक स्टार के मरने के इस अमल को सुपरनोवा कहा जाता है और सुपरनोवा के बाद बनता है एक स्टेलर ब्लैक होल। अब इसके बाद नंबर 3 पर आता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। और दोस्तों ये ब्लैक होल उस वक्त बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होकर एक बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं। और दोस्तों सबसे लास्ट पे जो ब्लैक होल आता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, जिसे हम सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। और दोस्तों ये ब्लैक होल इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि इसका साइज हमारे सूरज से भी अरबों खरबों गुना ज़्यादा बड़ा होता है। ये ब्लैक होल हर गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है और ये इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि इंसान इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। और सैजिटेरियस का साइज हमारे इस सूरज से 4 मिलियन यानी 40 लाख गुना ज्यादा बड़ा है और ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स उस वक्त बने थे जब गैलेक्सीज बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, क्या होगा कि अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं? तो इसका जवाब ये है कि एक ब्लैक होल के अंदर हमारी इस कायनात की सबसे ज्यादा ग्रेविटी पाई जाती है और ये हर चीज को अपने अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खींचता है कि या तो वो चीज फट जाती है या फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है। यानी कि अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो आप लंबे होकर एक नूडल बन जाओगे और जब आप ब्लैक होल से थोड़ा सा दूर होंगे तब आपको टाइम डायलेशन इफेक्ट का एहसास होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्लैक होल के पास पहुंचकर अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल करते हो जो कि उस वक्त अर्थ पर मौजूद हो तो आपको अपना दोस्त बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हरकत करता हुआ नजर आएगा और वहीं दूसरी तरफ आप उसको बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव करते हुए नजर आओगे जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है। वैसे तो आज तक ऐसा किसी के साथ कभी नहीं हुआ क्योंकि ब्लैक होल्स इतने ज़्यादा दूर हैं कि वहाँ तक इंसान तो क्या रोशनी को पहुँचने में भी हज़ारों साल लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे साइंटिस्ट ने ब्लैक होल्स को बड़े बड़े सितारों को फाड़ते हुए देखा है। ये ब्लैक होल्स उन स्टार्स को अपने अंदर निगल लेते हैं और उनकी रोशनी को भी ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर ब्लैक होल्स काले होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो फिर ये नज़र कैसे आते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं और ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आते और इनको देखने का सिर्फ एक ही तरीका है
और वो है इनके इर्द गिर्द मौजूद एक्रेशन डिस्क, जो कि उस वक्त बनती हैं जब ब्लैक होल्स बहुत सारे स्टार्स को अपने अंदर निगल लेता है। तो फिर उन स्टार्स की बची कुची धूल और गैसेस ब्लैक होल के इर्द गिर्द मंडलाने लगती हैं। दोस्तों, ब्लैक होल के इर्द गिर्द तो होती है एक्रेशन डिस्क, लेकिन ब्लैक होल के अंदर वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल अंधेरा है और उसे बोला जाता है इवेंट होराइजन, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता और इसके अंदर जाने वाली कोई भी चीज कभी वापस नहीं आती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कभी ना खत्म होने वाला अंधा कुआं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या होगा कि अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए? क्या ये हमारे सोलर सिस्टम को तबाह कर देगा? तो इसका जवाब है कि सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि सूरज एक बहुत ही छोटा सितारा है और इस सितारे के अंदर एक ब्लैक होल को बनाने जितनी एनर्जी मौजूद नहीं है। और जब 5 अरब साल बाद सूरज की जिंदगी मुकम्मल होगी तो हमारा ये सूरज लाल हो जाएगा और ये एक रेड जाइंट स्टार बन जाएगा और फिर लास्ट में हमारा सूरज एक वाइट स्टार बन जाएगा और ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी ये बात मान लेते हैं कि हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन चुका है, तो दोस्तों इससे हमारे सोलर सिस्टम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और हमारे सभी प्लैनेट्स उस ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमने लगेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे वो सूरज के गिर्द घूमते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये होगी कि हमें सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे इस प्लैनेट अर्थ पर जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, अगर ब्लैक होल्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो अपने आसपास की किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल्स हमारी इस गैलेक्सी को ही खा जाएं? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल भी नहीं। माना कि ब्लैक होल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन ये पावरफुल होने के बावजूद भी इतना पावरफुल नहीं होता कि ये पूरी गैलेक्सी को ही खा जाए। दोस्तों, एक गैलेक्सी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और एक ब्लैक होल इस गैलेक्सी के सामने इतना छोटा होता है कि वो नज़र भी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हमारी ये अर्थ एक बड़े से ब्लैक होल के अंदर गिर जाती है तो हमारी इस अर्थ के साथ क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि हमारी अर्थ किसी भी ब्लैक होल के अंदर बहुत ही आराम से जाएगी। शुरू में तो हमें कुछ भी महसूस ही नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम ब्लैक होल के अंदर जाते जाएंगे तो हमारी इस अर्थ के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी इस अर्थ की ग्रेविटी ब्लैक होल की ग्रेविटी का मुकाबला नहीं कर पाएगी और ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि ब्लैक होल्स खुदा तक पहुँचने का रास्ता है, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग बिल्कुल सच कहते हैं, क्योंकि मरने के बाद हम सब लोग खुदा के पास ही पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या ब्लैक होल से बचने का या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों ब्लैक होल की ग्रेविटी से रोशनी भी बचकर बाहर नहीं निकल सकती। तो इस हिसाब से अगर हमें ब्लैक होल से बचकर बाहर निकलना है तो हमें रोशनी से भी हजारों गुना ज्यादा तेज होना पड़ेगा और ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ब्लैक होल्स इतने ज्यादा दूर होते हैं कि उन तक रोशनी को पहुंचने में भी हजारों साल लग जाते हैं, तो फिर आखिर साइंसदान इतनी दूर से ब्लैक होल्स को कैसे देख लेते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि नासा के पास इतनी ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप्स और सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो कि स्पेस में मौजूद बहुत सारी चीजों को दूर से ही देख सकती हैं। और अगर बात की जाए नासा की सबसे ज्यादा पावरफुल सैटेलाइट की, तो नासा की सबसे ज्यादा पावरफुल सैटेलाइट का नाम है द जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JWST भी कहा जाता है। और ये टेलीस्कोप सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, जो कि हमारे इस प्लेनेट अर्थ से लगभग 1 मिलियन मील की दूरी पर है, जो कि लगभग 16 लाख किलोमीटर बनते हैं। इस टेलीस्कोप की पावर का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये टेलीस्कोप हमारी गैलेक्सी से बाहर वाली गैलेक्सीज और स्टार्स को भी देख लेती है। क्वेश्चन नंबर 1, अगर ब्लैक होल हमारी इस कायनात की अब तक देखी जाने वाली सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ इस ब्लैक होल से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो, लेकिन वो इंसान की नज़रों से अब तक छुपी हुई हो? तो दोस्तों इसका जवाब है वाइट होल, जो कि ब्लैक होल से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है।
दोस्तों अब तक किसी भी वाइट होल को देखा तो नहीं गया, लेकिन इनके होने का अंदाजा जरूर लगाया गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ब्लैक होल्स को देखने से पहले उनके होने का अंदाजा लगाया जा चुका था। अब वाइट होल्स कैसे हो सकते हैं और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसके बारे में हम रिसर्च करके अगली किसी वीडियो में जरूर बताएंगे। और कोई नहीं जानता कि इस तरह के कितने खतरे हमारे स्पेस में घूम रहे हैं, और इन तक पहुंचना तो दूर की बात है, इनके बारे में सोचना भी हमारे लिए नामुमकिन है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हम आपसे सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांगते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी इस तरह की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में किसी और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।